Hello everyone, how are you? I am fine, and all of you fine. Okay, I think all of you fine. Um, Today topic is patience. I will discuss about patience. I will discuss about patience. I will discuss about पेशेंस यानी हम लोग पेशेंस के बारे में मतलब डिस्कस करेंगे यानी सब्र। हम लोग सब्र नहीं रखते हैं, कोई चीज़ का डायरेक्ट रिजल्ट खोजते हैं। सपोज सपोज कीजिए कोई भी मतलब हम लोग को प्रॉब्लम आता है, कोई भी एनी प्रॉब्लम। हम लोग सोचते हैं कि ऊपर वाला क्यों दे दिया प्रॉब्लम, या अल्लाह ताला हम लोग को क्यों, मतलब हम लोग का जो सोच है हमेशा सुख चैन पैसा रहे बहुत सारा, जो चाहे जब चाहे तब ले ले। मतलब जो इंसानी सोच है, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। बोले तो माई एक्सपीरियंस तो चाहता है, खुद सबका सोच रहता है मैं कोई चीज़ का चाहत हो फौरी खरीद लूँ, या मतलब पेशेंस नहीं रहता है कि नहीं। मतलब जैसे स्टूडेंट है, सपोज कीजिए मुझे मतलब अम्मी अब्बा मतलब एक तो पढ़ाते हैं, ऊपर से वीआईपी का ज़िंदगी खोजते हैं। यार पढ़ा रहा है, शुक्रिया अदा करो। दुनिया में कोई किसी को पूछने वाला नहीं रहता है। हम लोग सोचते हैं पढ़ाता है तो और मतलब ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने लगते हैं। ये नहीं कि जितना वो मेरा केयर करते हैं मैं लोग उतना केयर नहीं करता हूँ, नहीं करते हैं। जबकि करना चाहिए ना यार, सामने वाला आपको इतना मतलब बेनिफिट दे रहा है, इतना सुविधा दे रहा है, हम लोग क्या दे रहे हैं उसके बदले? कुछ नहीं। तो हम लोग को भी चाहिए, कोई दोस्त है सपोज कीजिए, हम लोग को मतलब बहुत इज्जत करता है, कितना इज्जत करते हैं, उसी तरह अम्मी अब्बा से करना चाहिए। खैर हम लोग सब्र पे बात करते हैं तो उस पे मान लीजिए मतलब पूरा का पूरा बात होना चाहिए ताकि अच्छा रहता है। सब्र करना, कहीं लोग किसी भी तरह का परेशान करे या कुछ भी बोले, मतलब आपके बारे में, हर तरह क्लास में, घर में, समाज में, और किसी भी मौके पर मतलब आपको लग रहा है कि ज़्यादा बोल रहा है, तो उलझना नहीं कि मैं नहीं, हमको जवाब देना है। सबसे अच्छा जवाब है कि सब्र करके निकल जाइए। सब्र करने से मतलब निकलने का मतलब है कि आप कुछ नहीं बोलिएगा, आपको वो समझ नहीं पाएगा कि नहीं वो क्या कहना चाह रहा है। सबसे अच्छा तभी बोल दीजिएगा कि अगर पेशेंस नहीं है। इसीलिए जो अच्छा आदमी रहता है, अच्छा पढ़ा लिखा होता है, जो कि जुड़ा हुआ रहता है इंसानियत से, मतलब थोड़ा बहुत भी इंसानियत है, कोई भी कोई बात बोलता है पहले सुनता है, देख अक्सर इस बात को देखिएगा, सुनेगा। उसको लगता है कि मतलब फला फला बात बोलेंगे कि समझ लेगा, सो एंड सो समझ लेगा तो बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। चलो मतलब हालांकि गलती उसका नहीं है, फिर भी सामने वाला अगर दरगुजर कर जाए, बोलने दो उसको, बाद में समझाएंगे, या नहीं तो उसको बाद अपने अपने ही समझ में आ जाएगा। हम लोग को सब्र नहीं रखता है, कोई इनपुट देता है डायरेक्ट हम लोग आउटपुट देते हैं, ऐसा नहीं होना। पेशेंस रखना। सपोज कीजिए हम लोग का मतलब हम लोग सपोज कीजिए मेरी बहन कहीं मतलब गलत कदम उठा दिया, कुछ कर ली कहीं, तो हम लोग का क्या तभी इरादा रहता है, कहीं कोई लड़का के साथ गलत कर दिया, देखो जब कर दिया ना यार, तब फायदा नहीं है उसके मारने पीटने से। तब खुद के अंदर जाके देखना कि उसको मारने या पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये तो हम ही लोग में कमी है कि हम लोग पहले से ध्यान नहीं रखे, कहाँ क्या कर रही थी, कहाँ मतलब जा रही थी, पूछना कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, किससे बात कर रही थी, क्यों गई थी, क्यों बात कर रही थी, कौन काम था, नहीं करो, मतलब पहले से ध्यान देना। अभी उसको मारने पीटने से दिखावा के लिए कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ सब्र करना।
چلو جب ہو گیا تو اب کچھ نہیں کر سکتی، اب اس کے بعد سخت نظر رہنا یا دھیان رکھنا، بہن ہو یا بھائی ہو، ماں ہو یا باپ ہو، کوئی بھی ہو جس کا جو دائرہ ہے بات کرنے کا اس طرح کا ٹریٹ کرنا چاہیے، تو وہاں صبر کرنا چاہیے۔ دوسرا اگزامپل، صبر کا جو اصلی معنی مطلب میننگ آف صبر سمجھنا ہے، میننگ آف پیشنس سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈنگ اچھا کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پلٹ کے دیکھنا، جو بھی مسلمان ہو یا ہندو ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دیکھو جو اچھا ہے تو سب کو جاننا چاہیے، نالج کہیں سے بھی ملے فرق نہیں پڑتا ہے اچھائی کہیں سے بھی لینے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کیے ہیں اس کا ہم لوگ 1% بھی کر لیں گے نا، زندگی میں بے تاج بادشاہ کی طرح آگے بڑھ جائیں گے، مطلب اتنا آگے چلے جائیں گے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ 1% صبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا، ان کا ایک اگزامپل بتا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کافر مطلب ہوتا ہے نا دشمنی ٹائپ کا، سماج میں کوئی اچھا آدمی رہتا ہے اس کو ریسپیکٹ ملتا ہے، وہ اپنی عزت بناتا ہے زندگی بھر، تو کچھ آدمی جو کہ مطلب اس کو جلن ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو اتنا عزت ہم کو کوئی نہیں عزت کرتا ہے، اس کے بعد میں انسان میں اتنا بدلاؤ آتا ہے، ہم لوگ کا بات میں کوئی اثر ہی نہیں آتا ہے، تو دشمنی ہو جاتا ہے نا۔ ایک بار ڈائریکٹ کوئی پتھر مار دیا منہ میں تو مطلب گر گئے، وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کا حبیب ہے، وہ چاہے تو تبھی اس کو کیا نہیں کر سکتے تھے، مطلب صحابہ سب بولے کہ مطلب ان کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہ کہا میں نفرت پھیلانے نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو نفرت جو انسان ہے نا وہ نفرت نہیں پھیلاتا ہے، اس کا تو ہم لوگ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے، بٹ بتا دیا تو میں رحمت بن کر آیا ہوں، پھر بھی کچھ نہیں بولے، کیا بولتے ہیں یہ نہیں تو کم سے کم اس کا نسل ہی ایمان لے کر آ جائے، کسی کو پریشر نہیں، یہ نہیں کہ یہ کافر ہے یہ ہندو ہے اس کے ساتھ کیسے بولیں گے، یہ نہیں ہے ہم لوگ کے لائق، ہم مسلمان ہیں، ایسا نہیں، سب سے محبت سے رہنا، سب کو ریسپیکٹ دینا، لڑائی وڑائی کا تو بات ہی الگ ہے، وہ سب معاملے میں تو کبھی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں، جب وہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کو مطلب یہ ختم ہو جاتا ہے پھر بھی وہاں صبر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بولے نا اس کا کوئی کمپیئر ہی نہیں ہے، ہم لوگ ان کا بولے 1% اس کا مطلب وہ سنت بھی ادا کر دینا زندگی بہت کامیاب ہو جائیں گے، تو کوشش کرنا چاہیے، لیکن کر نہیں سکتے لیکن انشاءاللہ کوشش کرنا۔ اور اگلا پوائنٹ میں ڈسکس کریں گے، صبر کا ریلیشن جو ہوتا ہے وہ باضابطہ ہم لوگ کا ٹنگ سمجھتے ہو، TONGUE، TONGUE ٹنگ جس کو بولتا ہے زبان، انگلش میں بولتا ہے زبان، ہندی میں بولتا ہے زبان، تو ہم لوگ کے اندر کیا ہے، میرے اندر خود ہے، میں دوسرے کا کیوں بات کروں گا یار، تو کنٹرول نہیں رہتا ہے زبان پہ، مطلب کنٹرول کا جو ریلیشن ہے نا وہ صبر سے ہے، جو کنٹرول کرتا ہے وہی صبر بھی کرتا ہے، جو زبان میں کنٹرول نہیں کرتا ہے وہ صبر نہیں کرتا ہے، یعنی کنٹرول کا ریلیشن جو ہے وہ صبر سے ہے، جو زبان کنٹرول کر لیا اس میں صبر کا چھمتا اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ڈال دیتا نہیں مطلب آ ہی جاتا ہے، انشاءاللہ ڈال ہی دیتا ہے، مطلب زبان کنٹرول ہو گیا وہ صبر کرنے لگے گا، صبر ان سے آٹومیٹک ہوتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں چلتا میں صبر کر کے کتنا آگے چلے آیا ہوں، اسی لیے صبر اور زبان دونوں کا ریلیشن ہے، زبان بند کرو صبر اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو پھر اگلا پوائنٹ آگے بڑھتے ہیں، تو جب ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کے ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو ہم لوگ کے پاس سکسیس آنا اسٹارٹ ہو جائے گا، یعنی ریسپیکٹ، سماج میں ریسپیکٹ کرے گا، سب کم بولیے گا،
कम किसी के बारे में मतलब वो बोल सब्र बोले ना, टंग एंड पेशेंस दोनों में रिलेशन अच्छा है। देखते हैं जब रिश्तेदारी में अच्छा रिलेशनशिप होता है कितना मानना, मतलब एक दूसरे का इज्जत करता है, मतलब बहुत प्यार हो जाता है ना एक दूसरे से। प्यार का मतलब ये नहीं है बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, प्यार का वहाँ से रिलेशन नहीं, उससे भी ज़्यादा हो जाता है सब्र और पेशेंस, यानी टंग एंड पेशेंस में जो आदमी मतलब बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ से आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर करेज, करेज बोले तो हौसला, हौसला हो जाता है आदमी को कोई चीज़ में। और जब ये दोनों चीज़ में आदमी काबू कर लेता है, ऐसे काबू नहीं रखता है, लाखों करोड़ों में एक ठो आध ठो मिलता है, क्योंकि कंट्रोल होना खास करके ज़बान में आसान काम नहीं है। सब्र हो ही जाता है, बोले ना जो कंट्रोल ज़बान में रखेगा वो सब्र करना स्टार्ट हो जाता है, उसमें सब्र ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ज़बान में ही तो कंट्रोल नहीं रहता है ना। ज़बान के बारे में फिर डिस्कस करूँगा अगला वीडियो में। तो तब सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है, सब रेस्पेक्ट करेगा, मतलब लड़की गर्ल्स हो या बॉयज़, मतलब सब अच्छे नज़रिए से देखने लग जाए, फलाना का बेटा बहुत अच्छा है, बहुत मुत्तकी है, या किसी के बारे में गलत नहीं बोलता है। उससे आदमी हमेशा हर एक वर्ड में उसका ध्यान देता है। आदमी भले बुरा हो अच्छा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस आप पे बहुत भरोसा करेगा, तो आदमी उस मुकाम पे, वही तो सक्सेस है। सक्सेस का मतलब थोड़ी ना है कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया कमाए हम सक्सेस हो गए, वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस का मतलब है कि घर में इज्जत हो, आप अपना शादीशुदा है तो बीवी के सामने हीरो हो, अपना माँ बाप के सामने हीरो हो, मतलब वो अपना रिश्तेदार के सामने हीरो हो, और समाज के सामने आप हीरो हो, गलत नहीं बोलता है, कोई नाम करता है, समझिए आप सक्सेस है। उसके उससे पहले आप लाखों करोड़ों कमाए, सक्सेस नहीं है, नॉट सक्सेस। सक्सेस का एक मतलब हम तो नहीं मानते हैं, सबका सोच है, आपको जिसमें सक्सेस खोजना है खोज लीजिए, लेकिन जो रियल है आज ना कल तो उसमें तो मानना ही पड़ेगा ना यार। तो इन सब चीज़ों में ध्यान देकर आदमी को चलना चाहिए कि पेशेंस जो है ना इंसान को वहाँ लेके चले जाता है। और पता है पेशेंस वाला इंसान यहाँ भी कामयाब है और उधर मरने के बाद भी कामयाब है। बहुत लोग बोलते हैं जैसे नॉन मुस्लिम, मुसलमान लोग का दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है साला, वहाँ पहले जो ज़िंदगी मिला है उसको ऐश करो। यार तू कितना ऐश करता है, खुद के दिल में कभी झाँक के देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं, सबको अपना सोच होता है, आपको लगता है कि हमको यही अच्छा दुनिया बनाओ, कौन रोकता है। हम तुमको आपको थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप अच्छा बन जाओ, लेकिन मेरा जो सोच है मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया। बाकी आपकी इच्छा, अगर अच्छाई के रास्ते में आओगे तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर अच्छाई से हट के चलोगे तो फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट मी, मेरे को सपोर्ट करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा मतलब वो अपना वीडियो बनाने, क्योंकि अभी अब मैं नया नया बोले तो ट्राई कर रहा हूँ सोशल मीडिया में अच्छा से बात करने का, एकदम पेशेंट मतलब फुल पेशेंट में, ताकि मैं अपना 100% दे सकूँ। तो थैंक यू।